दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप वेदांतु जो कि एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पर पढ़ाकर स्टूडेंट्स को पैसे कमा सकते हैं। तो ये किसी तरह का फ्रीलांसिंग टाइप वर्क नहीं है, ये बाकायदा एक जॉब है। और अगर आप ये जॉब करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छा है और बाकी सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये जो आप सामने डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट मैंने थोड़ा सा टाइम लगाकर खुद बनाया है अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से, जिससे मैं आपको ये समझाऊंगा कि वेदांतु पर एक टीचर बनने का प्रोसेस क्या है, कैसे वेदांतु काम करता है और सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह बाकी सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे वेदांतु पर अप्लाई करेंगे, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सेलेक्ट होने के बाद आपके पास दो तरह की जॉब प्रोफाइल्स हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसका क्या मतलब है, बाकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताता रहता हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े बेनिफिट्स लिखे हैं। पहला तो ये है कि अ रियली गुड सैलरी वर्थ ₹75,000, यानी कि अगर आप 75,000 तक की नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा ये। ओके। और उसके बाद में वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रेस्पेक्टेड सेक्टर। देखिए, वेदांतु वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि ऑनलाइन आपको पढ़ाना है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किसी तरह की धांधली नहीं है और सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत अच्छा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म है। यानी आपको किसी तरह के यहाँ पे गलत लोग, धांधली, पॉलिटिक्स, ऐसी किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक रेस्पेक्टेड वेबसाइट, डेफिनेटली वेदांतु एक रेस्पेक्टेड वेबसाइट है और आप सबने इसके बारे में सुन रखा है। तो ये फ़ायदा है वेदांतु के साथ काम करने का। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसा है, देखिए इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म में बताऊंगा, उसको फिलअप कर लेना है। जब आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, उसके बाद में अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट होता है तो आपको वहाँ पर एक डेमो फाइल के लिए लिंक आ जाएगा आपके मेल आईडी पर। यानी कि आपको बताया जाएगा कि आपको 3 से 5 मिनट का एक डेमो फाइल कोई भी टॉपिक पर पढ़ा के, आपके सब्जेक्ट जो भी आपने चूज़ किए हैं उन सब्जेक्ट्स में कोई भी टॉपिक पर पढ़ा के एक वीडियो क्रिएट करना है और उसे अपलोड करना है। वो आपका ये डेमो होगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं। और डेफिनेटली उसके बाद अगर आपका डेमो अच्छा होता है तो आपके डेमो को भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेमो वीडियो के बाद वेबकैम इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग। अब देखिए, डेमो में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर कितनी प्रोसेस हो चुकी है, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है वेबकैम इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग। ये जो स्टेज है ना दोस्तों, ये सबसे थोड़ी सी हार्ड स्टेज है, बिकॉज यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेबकैम पे आपका इंटरव्यू किया जाएगा। तो वेदांतु पर पढ़ाने के लिए आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल तो होनी ही चाहिए और इसके साथ में आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। अब यहाँ एलिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी प्रोफाइल से मेरा मतलब है कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए, चाहे आपके पास कोई एलिजिबिलिटी हो या ना हो। आगे बात करते हैं कि जब आप वेबकैम इंटरव्यू देते हो उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जो भी पढ़ाओगे अपना सब्जेक्ट, तो क्यों आप एक बेस्ट टीचर हो और क्यों वेदांतु आपको सेलेक्ट करें। क्योंकि कई लोग सेम टाइम पे सेम क्लासेस के लिए, सेम सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए ये आपको बताना है, अपने बारे में कुछ बताना है, क्यों आप कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 3 महीने का कोर्स है, सीरीज़ चले आ रही है, कोई स्टूडेंट है जो 1.5 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, तो आप उसको बाकी स्टूडेंट्स के लेवल पे कैसे लाएंगे, कैसे उसको स्क्रैच से सब कुछ सिखाएंगे जैसे कुछ नहीं आता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से टीचर की तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये सब आपको करना है। एक बार आपने वेबकैम इंटरव्यू में सिलेक्शन पा लिया तो आपको उसी वक्त इंटरव्यू के दौरान ही बता दिया जाएगा। उसके बाद में एक छोटी सी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ट्रेनिंग मतलब कि वेदांतु का जो भी सॉफ्टवेयर है, वेदांतु पर आप कैसे काम करेंगे, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, कैसे मीटिंग लेनी है, मास्टर क्लास कैसे ऑर्गेनाइज होगी, वगैरह वगैरह। ओके। इसके बाद में आपका सारा का सारा ट्रेनिंग तक का प्रोसेस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कि ये सारे स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद में फाइनली आपका सिलेक्शन होने के बाद फर्स्ट क्लास आपको ले लेनी है। आपकी जो फर्स्ट क्लास होगी उसे मॉनिटर किया जाएगा कि आप फाइनली कितना अच्छा कर पा रहे हैं।
और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो चुका है तो फर्स्ट क्लास अगर आपकी बिगड़ती भी है तब भी आपको हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपकी क्लास अच्छी हुई तो आपको आगे और ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी, आपके लिए और ज़्यादा आसान होगा अपना वर्किंग आवर्स जो है उनको कंप्लीट करना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सैलरी एंड वर्क स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे ₹25,000 की पर मंथ सैलरी है उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम करते हैं, यानी कि जो एक दिन का 4 घंटा काम करेंगे और जिसमें वीकेंड्स एक्सक्लूडेड है, यानी कि वीकेंड्स पर आप काम नहीं करेंगे। तो वीकेंड्स एक्सक्लूडेड है, आपको वीकेंड्स पे काम नहीं करना है, सिर्फ आपको 4 घंटा काम करना है एक दिन में और आपको महीने की सैलरी ₹25,000 मिलेगी। और अगर आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो आपको महीने की सैलरी ₹75,000 मिलेगी, वो भी फुल टाइम पर डे करने के लिए। वीकेंड्स इसमें भी एक्सक्लूडेड है, यानी कि आपको पूरे टाइम काम करना है फुल डे, मतलब जितना भी एक स्कूल होता है ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊँ तो 6 से 8 घंटे आपको काम करना होगा, फुल डे का मतलब वही होगा, और उसके लिए आपको ₹75,000 हर महीने मिलेंगे। तो सैलरी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है दोस्तों। सैलरी पर आप ज़रा सा गौर करें, यहाँ इतनी ज़्यादा सैलरी कोई प्राइवेट स्कूल नहीं देता है। इसके बाद में चलिए नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद देखिए सब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेदांतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। आप चाहें तो प्री प्राइमरी यानी कि जो प्रेप होता है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स कुछ भी पढ़ा सकते हैं। ईवीएस छोटे बच्चों के जो सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा सा उससे आगे आके एलिमेंट्री क्लासेस जैसे कि 6 to 8 तक जो क्लासेस होती हैं, या फिर हायर क्लासेस 9, 10th को आप पढ़ाना चाहते हैं, और 11th और 12th को भी आप पढ़ा सकते हैं। यानी टोटल जितनी भी स्कूल जर्नी होती है एक बच्चे की, उस हिसाब से आप कोई सी भी क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 11th एंड 12th के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो देखिए मैथ्स बोर्ड के लिए मैथ्स, जेई मेंस के लिए फिज़िक्स, बोर्ड के लिए फिज़िक्स, जेई मेंस के लिए, और ऐसे बोर्ड, जेई मेंस और नीट इन तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में बस ये थोड़े से सब्जेक्ट्स लिखे हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया है वेदांतु पर आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है वगैरह वगैरह। बस फर्स्ट स्टेप जो इस प्रोसेस की है वो है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये प्रोसेस मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रैक्टिकली कैसे भरना है। चलिए गाइस अब शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको वेदांतु की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि है vedantu.com, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एकदम नीचे आ जाना है। यहाँ बीच में आपको साइन इन का, यूज़ ऐप वगैरह वगैरह बहुत ऑप्शन दिख रहे हैं, पर आपको सबको इग्नोर करके नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पे क्विक लिंक्स का एक सेक्शन दिख रहा है, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बिकम अ टीचर का, ये वाला। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस न्यू पेज में आपको बताया जा रहा है वही सारे बातें जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं अपने पीडीएफ में। तो आप यहाँ पर ये चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, जैसा मैंने कहा था 25,000 प्लस, यानी कि मिनिमम सैलरी मैंने आपको बताई थी, और 75,000। ओके, तो ये 75,000 जो है ये फुल टाइम की है, और 25,000 4 आवर पर डे की आप साफ यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस सब को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको सिंपली आके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जो फॉर्म आएगा पूरा, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ फुल नेम में आपको अपना नेम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, ईमेल एड्रेस अपना डाल दीजिए कोई सा भी। उसके बाद में आपको फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है, यानी कि फ़ोन नंबर कोई सा भी आप अपना डाल दीजिए, जिस पे ईमेल और फ़ोन वो डालिए जिस पे आप रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस और OTPs। ओके, फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत अच्छी डिग्री हो। अगर आप 11th पास भी हैं तब भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अलॉन्ग योर विद योर कॉलेज डिटेल्स, आपकी कौन से सब्जेक्ट में, कौन से फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, यानी आप एग्जैक्टली कौन सा चीज़ पढ़ाना चाहते हो, और आपके कॉलेज की डिटेल्स, यानी कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कॉलेज किया है या स्कूल किया है। उसके बाद टीचिंग में आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, लेस देन ईयर, लेस देन 2 ईयर्स, 4 ईयर्स या मोर देन 5 ईयर्स। इसके बाद में आपको यहाँ प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको अपने मेन सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके लिए है,
मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फोनिक्स फॉर प्री प्राइमरी, कोडिंग, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशल स्टडीज़, ईवीएस, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अरेबिक या अदर सब्जेक्ट। अगर आप अदर पे टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर और जो भी कोई सब्जेक्ट्स होंगे वो दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको इस पर टिक नहीं करना है। वैसे भी आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ लिस्टेड दिख रहे हैं। अब नीचे सेकेंडरी सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, यानी कि अगर आपके लिए कोई प्राइमरी क्लास अवेलेबल नहीं है तो आप सेकेंडरी यानी कि इसके अलावा क्या पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में नीचे आपको प्लीज़ मार्क विच ग्रेड स्टूडेंट्स यू हैव टू टीच, तो यहाँ पर आपको अपनी क्लासेस सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी से कौन सी क्लास पढ़ा सकते हैं। अगर आप 11th-12th को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप 11th-12th रेगुलर सर्कुलम सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप जेई मेंस का लेवल पढ़ाना चाहते हैं तो 11th-12th जेई मेंस, और अगर आप चाहें तो दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप कौन कौन से बोर्ड के स्टूडेंट्स को तैयार कर सकते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, आईबी या फिर कोई और बोर्ड। किसी और बोर्ड में स्टेट बोर्ड्स की बात हो जाती है, यानी कि जैसे राजस्थान बोर्ड है वैसे। इसके बाद में आपको यहाँ बताना है कि वीकेंड्स और वीकडेज दोनों ही पे, यानी छुट्टी के दिन और वर्किंग डेज पे आप कितने घंटे यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, यानी कि कितने घंटे आप काम करेंगे। फिर नीचे आपको अवेलेबल टाइमिंग्स बतानी है कि आप कब अवेलेबल रहेंगे काम करने, यानी कब से कब तक आप टाइम देंगे, कब से कब तक काम करेंगे, ये आपको बताना है। इसके बाद आपकी फ़िलहाल क्या ऑक्यूपेशन है, करंट ऑक्यूपेशन, आप फ़िलहाल क्या काम कर रहे हैं, फुल टाइम टीचर हैं, फ्रीलांसर हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज स्टूडेंट हैं, नॉट वर्किंग या अदर। तो अदर तो आपको करना ही नहीं है, नॉट वर्किंग कर दीजिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे, या फिर अगर आप इनमें से कुछ कर रहे हैं तो आप भर सकते हैं। अदर तभी कीजिए जब आपका कोई अपना बिज़नेस है, और मुझे नहीं लगता कि अगर आपका कोई अपना बिज़नेस है तो फिर आप इंटरेस्टेड होंगे इसमें। ओके, अब डेट ऑफ बर्थ की यहाँ बात आ जाती है, वो आपको अपनी डाली देनी है। अब टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको सही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जी हाँ, आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपके पास ब्रॉडबैंड है या वाईफाई रूटर है या डोंगल है या मोबाइल से ही इंटरनेट चलाते हैं या केबल कनेक्शन है, जो भी है, जो भी सोर्स इंटरनेट का आपके पास है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डाउनलोड स्पीड योर इंटरनेट कनेक्शन, अपलोड स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। गूगल पे जाइए और इंटरनेट स्पीड टेस्ट लिखिए, आपके सामने ओकला का स्पीड टेस्ट आ जाएगा। बस उस वेब पेज को ओपन कीजिए और टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको दिखा दिया जाएगा आपकी डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड दोनों ही टेस्ट कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी डाउनलोड और अपलोड स्पीड कितनी है, जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपको उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, और यहाँ स्क्रीनशॉट ऑफ योर इंटरनेट स्पीड चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको वो फाइल चूज़ कर लेनी है। उसके बाद में नीचे योर एसोसिएशन विद वेदांतु इज़ फॉर, जो यहाँ पे आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वेदांतु का है, यानी कि आप केवल वेदांतु से इनकम करेंगे, या पहले से इनकम करते हैं एडिशनल आपको इनकम करनी है, या फिर आपको बस अपने शौक मौज के लिए पढ़ाना है वेदांतु पर, या फिर कोई और कारण है आप वेदांतु पे क्यों पढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ नीचे योर लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ अपनी सिटी वगैरह एंटर कर दीजिए, अपनी लोकेशन ब्रॉडली। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एड्रेस डाल रहे हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में नीचे लिखा है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट वेदांतु। यहाँ आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, आप यूट्यूब वीडियो लिख सकते हो, वेबसाइट्स लिख सकते हो, वगैरह वगैरह। इसके बाद में आपको नीचे अपना खुद का एक सीवी या फिर रिज्यूमे क्रिएट करना है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहते तो सिंपली एक पेपर पे एप्लीकेशन लिख दीजिए कि आप वेदांतु को पढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद में उसका एक पीडीएफ बनाकर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक बार दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद वेदांतु की तरफ से अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट होता है तो आपको सामने से कांटेक्ट किया जाएगा ईमेल एड्रेस पर। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।